खेळाडू मात्र सर्कलच्या बाहेर आहेत. पहिल्या चेंडूवर अवांतरच्या स्वरूपात एक धाव भेटते. दुसरा चेंडू चेतन कृष्णा यांचा. चांगला खोलवरचा चेंडू होता. पॅडने बॅटमध्ये टाकला होता. अगदी ऑन साईडला चेंडूला केलेत. चेंडू लॉंग ऑनला गेलाय. तिथं ऑन ड्राईव्ह केलाय. एक धाव भेटते आणि एक धावेने आता मात्र संघाची धावसंख्या पुढे होती. संघाची धावसंख्या होती ती 2च्या घरात. नोनात स्ट्राईक आलेले आहेत. अगदी चेंडू जबरदस्त होता. मात्र इथं मात्र ऑन साईडला चेंडूला खेळलेत. एक धाव भेटते. पुन्हा एकदा पंच सूचित करतात की ही लेग बायच्या स्वरूपात धाव आहे. या एक धावेने संघ पोचतोय बरोबर 3च्या घरामध्ये. सकाळचं सत्र आहे. अगदी जबरदस्त हे मैदान आणि चांगलं असं आयोजन आपण बघत आहात. रणजित काकडे स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावळ तालुका प्रीमियर लीग T20. एक खेळाडू पॉइंटला आहे. एक खेळाडू गळीमध्ये आहे. एक खेळाडू इथं आपण बघू शकता शॉर्ट थर्डमॅनला आहे. अगदी जबरदस्त इथं मात्र सम्मान खेळला आणि बॅक टू द बॉलर खेळलेत. कुठल्याही प्रकारे धाव घेण्याचे मात्र मनसुबा झालेला नाही. अगदी सुंदर चेंडू होता. खोळा थोडासा चेंडू होता आणि बॅट्समनने मात्र बॅक टू द बॉलर खेळला कारण इथं मात्र कुठल्याही प्रकारे फलंदाजाला धाव भेटत नाही. अगदी हा चेंडू निर्धार होते. संघाची धावसंख्या आहे ती मात्र 3 बिनबाद 3. पहिले षटक चालू आहे. जबरदस्त असं वाखण्य जोगाचं मैदान. बॉलिंग तयार आहे. पुन्हा एकदा धावायला सुरुवात करतोय. अगदी हा चेंडू मात्र इथं सरळ चाललाय डीप फाईन लेग सीमारेषेच्या बाहेर आणि पंचांनी मात्र इशारा दिला की लेग बायच्या स्वरूपाच्या धावा आलेल्या आहेत आणि या 4 धाव्याने संघ पोहोचतोय 7च्या घरात. विकेट किपरने मात्र चांगली चतुराई दाखवली होती परंतु या चेंडूला पकडण्यात त्याला यश आलं नाही आहे कारण जास्तच बाहेर असल्या कारण प्रयत्न चांगला होता परंतु अवांतर धावा भेटतात आणि अवांतर धावेने संघ 7च्या घरात पोहोचतोय. मॅच आपल्या समोर जी आहे ती म्हणजे नमो युनायटेड वर्सेस AJ किंग्स अशी मॅच आहे आणि AJ किंग्स संघ सर्वप्रथम फलंदाजी करतोय. चांगलं आयोजन नियोजन आपल्या भेटीसाठी सन्मान दिला. अगदी गुडलँडचा चेंडू होता. क्रिकेटचं जबरदस्त जो स्पॉट आहे त्या स्पॉटवर जेव्हा चेंडू पडला जातो तेव्हा एक तर बॅट्समन थोडासा अचंबित होतो. चेंडू तो फ्रंट फुटला खेळला की बॅकफुटला केला त्याला थोडा समजायला कठीण जातो. अशा पद्धतीने टाकलेला हा चेंडू मात्र षटक संपले गेले पंच आपल्याला सूचित करतात आणि पहिल्या षटकानंतर AJ किंग्स संघाची धावसंख्या ती 7 बिनबाद 7 अशी सुरुवात झालेली आहे. अगदी जबरदस्त मैदान आपल्या भेटीसाठी ठेवलेलं आहे. उद्या मात्र या मैदानावर डे नाईट अशी मॅच आहे. अगदी जबरदस्त हे वाखण्य जोगाचं मैदान बघायला भेटते. समोरच झाडी आहेत आणि समोर एवढा मोठा डोंगर आहे आणि या मैदानावर मात्र रणजित काकडे स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावळ तालुका प्रीमियर लीग T20 पॉवर बाय KT स्पोर्ट स्ट्रीमिंग पार्टनर एस न्यूज मावळ माझा. आपल्या सर्वांचं आम्ही पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय. पहिले षटक संपलंय. पहिल्या षटकानंतर आपण बघू शकता AJ किंग संघाची धावसंख्या ती 7 बिनबाद 7 अशी सुरुवात आहे. चांगलं असं हे जबरदस्त मैदान सुसज्जित मैदान आहे. आता मात्र संघाच्या कोट्यातील हा मात्र पहिला षटक संघाच्या कोट्यातील हा मात्र दुसरा षटक आणि वैयक्तिक स्वतःच्या कोट्यातील हा मात्र पहिला षटक घेऊन येते गोलंदाज सुशील मोरे. अगदी जबरदस्त चेंडू होता. इथं मात्र काही होऊ शकला असता परंतु विकेट किपरनं चांगली चतुराई दाखवली. रन घेण्याचा जो मनसुबा होता फलंदाजाचा तो मात्र काही इथं धाव घेऊ शकले नाही कारण विकेट किपरनं चांगली चतुराई दाखवली. धावसंख्या 7 वर थांबलेली आहे. दुसरं षटक चालू आहे. सुशील बोरे यांचं वैयक्तिक पहिलं आणि संघाच्या कोट्यातील हा मात्र दुसरं षटक आहे.
एसपीजे मैदान इथं मात्र कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु विकेट किपरच्या हातून थोडीशी इथं मात्र चुकी झालेली आहे. क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नसते, परंतु प्रयत्न चांगला होता. इथं मात्र पंच आम्हाला घोषित करतात की मात्र अवांतर धाव भेटते. या अवांतर धावेने संघ पोहोचतोय 8च्या घरामध्ये. जबरदस्त लेझर टेनिस क्रिकेट आपल्याला बघायला भेटते. रणजित काकडे स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावळ तालुका प्रीमियर लीग T20 या टुर्नामेंटचा आजचा हा दुसरा दिवस. नवनाथ मात्र अद्यापर्यंत खाता खोललेलं नाहीये आणि रोशन मात्र वैयक्तिक 1 धाव संख्येवर खेळतोय. पुढे येऊन सरसावलेत, परंतु इथं मात्र धाव भेटू शकते, कारण लॉंगांचे खेळाडू आलेले आहेत. इथं मात्र वाईडस्ट मिडांच्या क्षेत्रामध्ये ज्यानं चेंडूला पकडलाय. 1 धाव भेटते आणि 1 धावेने संघ पोचते 9च्या घरात. जबरदस्त एसपीजीचे मैदान अगदी वाखण्य जोगाचा. या मैदानावर खेळण्याचा एक तजुर्बा वेगळा आहे. असे मैदानात थोडेच असतात, परंतु या मैदानावर मात्र हा आयोजन नियोजन अगदी 24 कॅरेटचा आहे. पुण्याचा सुशील मोरे धावायला सुरुवात करते पंचांच्या डाव्या बाजूनं. अगदी जबरदस्त. आणि इथं मात्र काय कट केलाय, चेंडू सरळ पाठवून दिला डीप थर्ड सीमारेखाच्या बाहेर. खणखणीत असा चौकार. 4 धावाने संघ पोहोचते 13च्या घरात आणि नवनाथच्या मात्र बॅटमधून हा सुंदर स्क्वेअर कट 4 धावांसाठी. स्क्वेअर कट बदल्यानंतर मित्रांनो 70 आणि 80 दशकामध्ये आपण बघितलं असं गुंडप्पा विश्वनाथ साहेबांचा जो स्क्वेअर कट होता, लेट कट होता, अगदी त्याने बॅट फिरवल्यानंतर मात्र तो चेंडू पकडण्यामध्ये खेळाडूंना अपयश यायचं, इतका जोरात जबरदस्त स्क्वेअर कट होता. आणि या मात्र या स्क्वेअर कट इथं मात्र चौकार भेटतोय. 4 धावेने संघ पोहोचते 13च्या घरात. 13 बिनबाद 13 अशी सुरुवात. आणि इथं मात्र हवेत चेंडू आहे पॉइंटच्या वरून. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय, पंचांचा इशारा येतोय. हा मात्र दुसरा खणखणीत चौकार नवनाथांच्या बॅटमधून. 4 धावेने संघ पोहोचते 17च्या घरात. सुरुवात जेव्हा चौकारा आणि षटकाराने होते त्यावेळी मात्र फलंदाजांचा जो मनसुबा असतो तो अगदी खूप उंचावला जातो आणि त्यांचे जे प्रेक्षक असतात, त्यांचे समर्थक असतात, त्यांच्या ड्रेसिंग रूम मध्ये मात्र खुशीचा वातावरण आपल्याला बघायला भेटतोय. 2 लगातार चौकार आलेत. या 4 धावेने संघ 17च्या घरात पोहोचतोय. शेवटचा चेंडू. चेंडू थोडासा आपटला गेला, परंतु इथं मात्र पुन्हा एकदा कट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु चेंडू आणि फळीमध्ये कुठल्याही प्रकारे संपर्क झाला नाही. क्रिकेटमध्ये म्हणतात ना की चेंडू आणि फळीमध्ये संपर्क होत नाही तेव्हा ते चेंडू या चेंडूवर कुठल्या प्रकारे धाव येत नाही. अशा परिस्थितीत मात्र हा चेंडू निर्धाव गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली, षटक संपले गेले. 2 षटकांत आपण बघू शकता. इथं मात्र एजे किंग संघाची धावसंख्या ती 17 बिनबाद 17. आपण बघू शकता नवनाथजी 8 धावसंख्येवर खेळतात आणि रोशनजी 2 धावसंख्येवर खेळतात. ही सलामीची जोडीने मात्र सुरुवात चांगली करून दिलेली आहे. हे क्रिकेट आहे मित्रांनो. क्रिकेटमध्ये शेवटचा चेंडू जिथपर्यंत फेकला जात नाही तिथपर्यंत क्रिकेटमध्ये कुठल्या प्रकारे भविष्यवाणी केली जात नाही आणि चित्रचा खेळ क्रिकेट आहे. पुन्हा एकदा आता तिसरा गोलंदाज कोण आहे ते बघायला पाहिजे. कॅप्टनला कोणाला इस्तेमाल करतात. अगदी हे जबरदस्त SPJ मैदान. तो चलते एक बार फिर से हम इस मैदान के अंदर का एक बार फिर से अंक होते हाल बताने के लिए चेतन, और इस बार अपील की है लेकिन अंपायर इस बार खुद बता रहे, क्योंकि नजदीक से जो कोई मैच देख रहे वो खुद अंपायर ही है और वो अंपायर का फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. और ऐसे हालत में इस बार अपील जरूर की थी. आप रिप्ले में भी देख सकते. बहुत ही बढ़िया ये डिलीवरी थी. और थोड़ी सी जस्ट अंपायर सही आपने डिसीजन दिया क्योंकि थोड़ी सी ऊपर ये गेंद जरूर थी. अंपायर का फैसला क्रिकेट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. 18 पे स्कोर, 0 विकेट के नुकसान पे.
एक बार फिर से ये देखिए विकेट कीपर गलती कर रहे हैं, क्योंकि जानबूझ के आप कर रहे हैं, इसका मैं इस्तकबाल करता हूं, लेकिन इस पर भाई का इशारा, अली भाई का इशारा आया है। लेकिन विकेट कीपर बहुत ही चतुराई होना चाहिए, और वो चतुरनपन अपने पास होना चाहिए। आपने महेंद्र सिंह धोनी साहब जी को देखा होगा कि क्या विकेट कीपिंग होती है। पिछले जमाने में हम चले जाएंगे तो 70 और 80 के दशक में सैयद किरमानी साहब, नरेंद्र तामाणे साहब, और उसके बाद नयन मोंगिया साहब, किरण मोरे साहब, इनकी विकेट कीपिंग बहुत ही जबरदस्त थी। और इस बार देखा जाए सिंगल चुराया, 19 स्कोर। कदमों का बेहतरीन प्रयोग कर दिया है, डिपेक्स टगो सीमा रेखा के बाहर, शानदार स्ट्रोक गेंद, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। रोशन के बल्ले से ये खूबसूरत चौवा है और स्कोर पहुंच चुका है एजी किंग्स टीम का 23 बगैर नुकसान पे। एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को टर्न कर दिया है, डीप करने के ऊपर गेंद आ चुकी है, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन तब तक के लिए बल्लेबाजों ने छोड़ बदल कर गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। क्रिकेट में रनिंग बिटवीन द बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जैसा मौका मिल जाएगा वैसा भागम भाग करना चाहिए। और इस प्रकार देखा जाए तो इस 2 रनों के साथ स्कोर 25 के घर में जा चुका है। शानदार जानदारी आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत माहौल तालुका प्रीमियर लीग T20, पावर बाय केटी स्पोर्ट, स्ट्रीमिंग पार्टनर एमनुज माहौल माझा। और शॉट ये देखिए, निशाना कहां लगाने गए थे, गेंद कहां चली गई, लॉन्ग स्टॉप के ऊपर आ चुका है, और इस बार देखा टॉप एज लगा और 4 रन। आक्रामक आप लय में आए हुए रोशन। एक बार फिर से, इस बार याद है कि हवा में जरूर गेंद, फीडर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार देखा जाए यहां मिलेंगे इस गेंद के ऊपर 2 रन, और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ चुका है, 13 पे स्कोर जा चुका है बगैर नुकसान पे। इस बीच 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं। एजे किंग्स टीम का स्कोर 14 पे रोशन कर रहे हैं, नवनाथ 8 पे कर रहे हैं। और आप सभी लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय जीतता नहीं तो को थोड़ी सी कम हो जाती। हम सल्यूट करते हैं कपिल देव साहब जी को, सल्यूट करते हैं उन खिलाड़ियों को जिन्होंने विश्व कप जीता, और उसके बाद 2 अप्रैल 2011 को हिंदुस्तान ने दूसरा विश्व कप जीता महेंद्र सिंह धोनी साहब के नेतृत्व में। लेकिन क्रिकेट की शुरुआत तो इंग्लैंड ने की है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय हो चुका है, रन बन चुके इस बार देखा जाए। दस गेंदों का सामना किया रोशन ने, 14 रन इकट्ठा किए हैं। 3 ओवर खत्म हो चुके हैं, 30 रन बन चुके हैं। क्रिकेट का खेल जोर जबरदस्ती का नहीं है, क्रिकेट का खेल तकनीक और तंत्र का खेल ही। बुद्धि चलाना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन अब कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, चौथे गेंदबाज कौन आएंगे। T20 का ये धमाका आप सभी लोग देख रहे हैं। रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत माहौल तालुका प्रीमियर लीग T20, पावर बाय केटी स्पोर्ट, स्ट्रीमिंग पार्टनर एम न्यूज माहौल माझा। और ये खूबसूरत इस बार देखा जाए मैदान जो है
एसपीजे का वो जबरदस्त है। इस मैदान के ऊपर खेलने के लिए बल्लेबाजों का या सभी खिलाड़ियों का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। और ये पिच को देख के, ये मैदान को देख के हमें ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ग ही हो चुका है। और ये गेंद खराब साबित हो चुकी है। और एक बार फिर से आगे निकले थे, कदमों का बेहतरीन प्रयोग किया था, लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है। गेंद थोड़ी सी इस बात देखा जाए जो पैड है उसके ऊपर ही लग चुकी है। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। टीम 31 बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अमन गेंदबाजी करने के लिए आ चुके हैं। स्पिनर है। ओ बहुत ही बढ़िया बॉल, गुड डिलीवरी। इलाके में जब गेंद फेंकी है और बैट्समैन ने बैक टू द बॉलर खेला है, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। टीम का स्कोर अभी तक रुका हुआ है। और ये इस बार देखा जाए दिशाहीन भटकी गेंद है, लेग स्टंप के बाहर गई। अंपायर ने उससे वाइड गेंद का घोषित किया। दोबारा इस गेंद को फेंकना पड़ेगा, मगर इस गेंद के ऊपर एक अतिरिक्त रन मिलेगी और इस अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है। 32 स्कोर। इस बार यहां बड़ी अच्छी कोशिश करने जा रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी ने आकर इस बार बढ़िया बैकअप किया। लॉन्ग ऑन के फील्डर की तारीफ करना पड़ेगी, जिन्होंने इस बार देखा सामने स्ट्रोक को लगा दिया था, लेकिन उतनी ही बढ़िया फील्डिंग मिलेंगी इस गेंद के ऊपर। एक सिंगल, और इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है। स्कोर 33 के घर में विदाउट लॉस से इस बार देखा जाए काम चल रहा है। यहां अमन छोटा सा रन है उनका। और एक बार फिर से हल्के हाथों से गेंद को इस बार देखा जाए टर्न किया है और गेंद को इस बार खेल दिया है दायरे के अंदर। शॉर्ट मिड विकेट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। जब तक इस गेंद को मिलेंगे एक रन। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 34 के घर में। रोशन 15 पे खेल रहे हैं, नवनाथ जी 9 पे खेल रहे हैं। चौथा ओवर जारी है। एजे किंग्स टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है और नमो यूनाइटेड टीम पहले गेंदबाजी कर रही है। आगे निकले जरूर, बेहतरीन इस बार देखा जाए गोली के रफ्तार से गेंद सीमा रेखा का दर्शन, जबरदस्त चौवा। अड़तीस स्कोर हो चुका है एजे किंग्स टीम का। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन चल रहा है। एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक पॉइंट और एक बीच एक शॉट थर्ड मैन और शॉट एक्स्ट्रा और ऑफसाइड के ऊपर दायरे के अंदर। और अच्छी बॉल थी, बहुत ही बढ़िया बॉल। गेंद को सम्मान दिया है। कहते हैं ना कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजो। क्रिकेट का खेल मैंने शुरू में कह दिया कि तकनीक का खेल है। जोश खरोश अपने पास चाहिए और सबसे पहले जीतने की इच्छा शक्ति चाहिए। लेकिन इस बीच 4 ओवर खत्म हो चुके और 4 ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं एजे किंग्स टीम का स्कोर है 39-39। विदाउट लॉस से काम चल रहा है। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। बल्लेबाजी इस बार देखा जाए दोनों बल्लेबाजों ने धाकर काम दिखाया है। और इस हालत में नवनाथ जी 9 पे खेल रहे, रोशन जी 20 पे खेल रहे और अमन जी का ये ओवर खत्म हो चुका है। अभी तक लगभग देखा जाए तो 16 ओवर का खेल अभी तक शेष है। लेकिन कप्तान इस बार किसी को इस्तेमाल करेंगे। खूबसूरत ये शानदार जानदार एसपीजे मैदान, तारीफ करना पड़ेगी इस मैदान की कि इतना बड़ा मैदान अवेलेबल हमारे इस मावल तालुका प्रीमियर लीग 2010 के लिए।
थोड़ा सा फील्डिंग में ये इस बीच परिवर्तन कर रहे हैं। एक गली है, एक शॉट थर्ड मैन है, एक पॉइंट है और एक शॉट कवर है ऑफ साइड के ऊपर, ऑन साइड के ऊपर शॉट फाड़ लेके और शॉट स्क्वायर लेके मिड ऑन दायरे के अंदर है और इस बीच बाकी खिलाड़ी दायरे के बाहर है, लेकिन स्पिनर को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जोरदार घुटना टेक कर इस बार देखा है शानदार शॉट, रोहित शर्मा जी की याद दिलाई, गेंद हवाई यात्रा पे लंबा छक्का। बदला स्कोर 45 पे जा चुका है बिना कोई विकेट के नुकसान पे। और रोशन जी क्या लय में आए हुए, मैंने शुरू में कह दिया कि छोटे कद के जो खिलाड़ी होते वो काफी बहुत ही डेंजर हो जाते हैं, उनकी जिनकी हाइट इस बार हो जाती है और फाइट मजबूती की। एक बार फिर से इस बार गैप में गेंद चली गई है, लेकिन गेंद ने रास्ता नाप लिया डीप थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर। शानदार तरीके से 4 रन ठोकम ठोक जोर से हो रही है। ये देखिए गुड लेंथ के ऊपर ये गेंद थी, लेकिन उन्होंने इस बार इस गेंद को टर्न किया, दिशा दी और एक सिंगल चुराने में कामयाब बने। एक सिंगल के साथ 51 पे स्कोर जा चुका है। 51 रनों की ये शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप। और एक बार फिर से जोरदार प्रहार जरूर किया है गैप में गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन फील्डर का करिश्मा देखिए फील्डिंग का। शानदार तरीके से उन्होंने इस बार देखा जब फील्डिंग की है, एक तो सिंगल चुराया और स्कोर आगे बढ़ चुका है। इस बीच 52 स्कोर। इस बार हल्के हाथों से इस बार पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है, एक सिंगल मिलेगा और 53 पे स्कोर जा चुका है विदाउट लॉस से। और 5 ओवर खत्म हो चुके हैं। 5 ओवर खत्म होने के बाद स्कोर 53 पे जा चुका है। नवनाथ जी 11 पे खेल रहे जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया। रोशन जी खेल रहे जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, 32 पे खेल रहे। और इस बार देखा जाए यहाँ 5 ओवर में 53 रन इकट्ठा हो चुके। 53 रनों की बहुमूल्य शानदार तेज तर्रार पार्टनरशिप देखने को मिल चुकी है। क्रिकेट का खेल भागीदारियों का खेल है, आप सभी लोग देख रहे हैं। सभी हीरोज इस बार देखा जाए रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावल तालुका प्रीमियर लीग T20 में खेल रहे हैं और शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उन सभी खिलाड़ियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। जो दर्शक मौजूद है उन सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। जो दर्शक इस बार 24 इवेंट के माध्यम से जो लाइव देख रहे हैं उन दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। 53 एक बार फिर से अमन जी आए। अमन जी की ये बॉल देखिए, बहुत ही गुड डिलीवरी थी, बैक टू द बॉलर खेला है, कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। बॉलर अमन जी ने इस गेंद को उठाया और फिर अपने बॉलिंग मार्ग पर आ चुके बॉलिंग करने के लिए। एक बार फिर से इस बार ज्यादा ही गेंद बाहर, अंपायर अपने दोनों हाथ खुले कर रहे, इशारा दे रहे कि ये गेंद खराब है, ऑफ स्टंप की ज्यादा ही गेंद बाहर चली गई है, खराब गेंद, इस गेंद को दोबारा फेंकना पड़ेगा। लेकिन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 54 के घर में 54। ओ इस बार बहुत ही बढ़िया बॉल देखिए, मैंने शुरू में कह दिया कि जैसे इस बार देखा गेंद आप आगे फेंकेंगे तो बैट्समैन को दिक्कत पैदा हो जाएगी। जैसी बॉल ये आ रही है बहुत ही शानदार डिलीवरी देखने को मिल चुकी है। कोई रन नहीं इस गेम के ऊपर, 53 रन विदाउट लॉस से। एक बार फिर से टैप जरूर किया है गेंद को, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर भी मौजूद है, रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं।
और उड़ाया, इस बार गेंद को लॉप किया मिड विकेट के ऊपर और गेंद जाएगी, लेकिन क्या सुंदर कैच को लपक लिया है। तारीफ करना पड़ेगी मिड विकेट फील्डर की, जिन्होंने इस बार गेंद जज किया, हवा में गेंद थी और पहला झटका लग चुका है इस बार देखा जाए। और बल्लेबाज इस बार देखा जाए जो वापस आ रहे, 53 रन पे इस बार देखा पहला विकेट गिरता हुआ और नवनाथ जी वापस आ रहे, पहली सफलता भी लगभग देखा जाए अमन जी ने अपने खुद के लिए और टीम के लिए हासिल किया। देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कैच लिया है और नवनाथ जी वापस आ रहे हैं बैक टू द डगआउट में। शानदार एक तेज तर्रार पार्टनरशिप इस बार देखा जाए मैदान के अंदर जुड़ी थी, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने में अमन जी एक गेंदबाज कामयाब बने। इस बार मिड विकेट के ऊपर एक शानदार कैच लिया, 53 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। इस बार छठे ओवर की आखिरी बॉल अभी तक शेष है। एजे किंग्स बनाम नमो यूनाइटेड के बीच ये मुकाबला चल रहा है। एसपीजी मैदान ये काफी खूबसूरत मैदान है, लेकिन नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे जिनका नाम अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। लेकिन रोशन जो 32 पे खेल रहे, जिन्होंने 19 गेंदों का सामना किया, इस बार उन्होंने 4 गेंदे डॉट पे किया अमन जी ने, और जो 5वीं गेंद थी उसके ऊपर उन्होंने वेरिएशन लाया और उसके तोड़ के ऊपर एलिवेशन नहीं मिला और इस बल्लेबाज ने शॉट को जरूर अच्छा खेला था, लेकिन वहां रास्ते में मिड विकेट के ऊपर फील्डर मौजूद था, उन्होंने एक शानदार कैच को लपक लिया और इस बार देखा जाए अमन जी पहला धक्का देने में कामयाब बने और एजे किंग्स टीम का पहला बल्लेबाज नवनाथ जी बैक टू द डगआउट आई। आखिरी गेंद शेष है इस ओवर की। बहुत ही खूबसूरत ये आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। सभी इस बार देखा जाए माहौल तालुका प्रीमियर लीग में ये सभी हीरोज खेल रहे, सभी के पास क्रिकेट का तजुर्बा बहुत ही बढ़िया है। अमन जी की इस बार देखा जाए इस ओवर की आखिरी बॉल और नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं उज्जवल इस गेंद को पहली दफा खेलेंगे। किस तरह से इस बार देखा जाए उस गेंद को खेलेंगे, आखिरी गेंद कैसी होगी। इस बार देखा जाए हल्के हाथों से इस बार देखा स्टीयर किया है, लेकिन फील्डर मौजूद है। इस बार देखा जाए बैकवर्ड पॉइंट खिलाड़ी ने इस गेंद को फील्ड किया है और की समाप्ति हो चुकी है। एक बोलेगा माफ कीजिए, एक बार अभी तक एक गेंद शेष अंपायर, थोड़ी सी इस बार देखा जाए गलती। 53 रोशन जी इस बार स्ट्राइक के ऊपर और ये देखिए एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर खेलने गए थे। गेंद और बल्ले के बीच खासा संपर्क नहीं हो चुका, ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 ओवर की समाप्ति के बाद एजे किंग्स टीम का स्कोर है 53 लॉस ऑफ 1 विकेट के नुकसान पे। रोशन जी 32 पे खेल रहे हैं, उज्जवल जी अभी उन्होंने खाता नहीं खोल दिया है। 6 ओवर खत्म हो चुके हैं, अभी तक लगभग देखा है 14 ओवरों का खेल शेष है। क्रिकेट की कहानी कुछ भी बन सकती है। इस बीच 7वें गेंदबाज हल्के हाथों से इस बार इस गेंद को खेल दिया है, लेकिन शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ एजे किंग्स टीम का स्कोर 54 के घर में 1 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ अभी शैलेश निवुंगड़े सर मौजूद है। इस 10 ओवर के बाद उनका ये जुबान से आप सुनेंगे इस माइक्रोफोन के ऊपर अंकों देखा हाल। लेकिन एक साइड से रोशन जी ने सुंदर बल्लेबाजी की, इस पारी को संभाला उन्होंने। 33 रनों की दमदार पारी खेली अपनी टीम के लिए
और वीर यादव बॉलिंग मार पर फुल टॉस दी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लॉन्ग ऑफ सी मारे का के बाहर आसमानी सुल्तानी छक्का और बॉलर बहुत छक्का। शानदार स्ट्रोक और बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिल चुका है लॉन्ग ऑफ सीमारिका के बाहर। छक्के के बदौलत अब स्कोर आगे बढ़ चुका है 60 के घर में। तैयार है फिर से बॉलर बॉलिंग मार पर फिर से आगे निकले और यह भी दमदार, क्या जबरदस्त सुल्तानी छक्का और गेंद एक बार फिर से बाउंड्री के बाहर गई है। धमाका ही तगड़ा हो चुका है। क्या बैटिंग चल रही है, नाम है रोशन। के जो स्पिनर हो जाते हैं उसे मारने के लिए जब बल्लेबाज टेप अप हो जाते हैं आगे निकल जाते, जैसे सौरव गांगुली साहब जब आगे निकल जाते थे तो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाती है। उसी तरह से रोशन भी इस बार देखा जाए आगे निकले, उन्होंने बेहतरीन कदमों का प्रयोग किया और गेंद को बाहर भेजा। ये देखिए कहते हैं ना कि अच्छी बॉल होती है उसे इज्जत देना ही पड़ती। अच्छी बॉल देखने को मिल चुकी है, थोड़ी सी गेंद टर्न भी हो चुकी है, लेकिन 66 पे स्कोर रुका हुआ है 1 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर से हल्का से खेल दिया है, लेकिन फील्डर कोई मौजूद नहीं है। लंगन खिलाड़ी आएंगे गेंद को उठाने के लिए आराम के साथ, और आराम के साथ एक रन इकट्ठा किया। स्कोर 67 के घर में रोशन पहुंचे 45-45। 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया। रोशन को 50 पूरी करने के लिए 5 रनों की जरूरत थी। वीर यादव इनकी आखिरी बॉल। थोड़ी सी इस बार लेग स्पिन कर रहे, अपील की थी और इस बार अंपायर की उंगली आसमान में खड़ी हो गई है, और इसी के साथ लगभग देखा जाए बल्लेबाज बैक टू द डगआउट आ रहे हैं और बड़ी मछली जाल में फंस गई। जिन्होंने लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के मार दिए थे, वही रोशन को इस बार देखा जाए विकेट के सामने आए और अंपायर सहमत हो गए इससे लेग बिग 4 के ऊपर, और एलबीडब्ल्यू बल्लेबाज वापस 45 रनों की बहुमूल्य जानदार शानदार तूफानी पारी खत्म हो गई है। 50 बनाने के लिए 5 रन चाहिए थे, लेकिन बॉलर ने सुंदर करिश्मा किया और रोशन जैसे बल्लेबाज को बाहर भेजा। बिल्कुल माफ कीजिए, थोड़ी सी गलती हुई। इस बार उज्जवल मैदान से बाहर जा चुके हैं। रोशन 46-46 पे खेल रहे। नए बल्लेबाज नीलेश डगे। सड़सठ पे स्कोर जा चुका है। थोड़ी सी गलती हो गई है इस बार हमारे हाथों से, लेकिन रोशन ने एक बार फिर से पारी को जबरदस्त संभाला है। अभी तक वो मैदान के अंदर है, लेकिन बॉलर ने इस बार देखा जाए 2 छक्के खाने के बाद एक वापसी भरी गेंद फेंकी और विकेट के सामने ही बल्लेबाज आए और लेग बिफोर के तौर के ऊपर इस बल्लेबाज को ये मैदान छोड़ के अब घर के अंदर आना पड़ा। 7 ओवर खत्म हो चुके हैं। 67 2 विकेट के नुकसान पे एजे किंग्स टीम का स्कोर। नमो यूनाइटेड टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और इस प्रकार देखा जाए जो काम चल रहा है वो काफी जबरदस्त चल रहा है, लेकिन अभी तक 13 ओवर का खेल शेष है। इस ओवर की लगभग देखा जाए तो यहां 13 ओवर अभी तक शेष है। कप्तान की रणनीति कैसी होगी, रनों का अंबर किस तरह से खड़ा होगा, कितने रनों का लक्ष्य होगा, बल्लेबाजों के मन में रणनीति क्या होगी बल्ले की बल्लेबाजी की। लेकिन रोशन जैसे बल्लेबाज ने काफी जबरदस्त करिश्मा दिखाया इस 22 शॉट की पट्टी के ऊपर। दस 10:41 इस घड़ी के अंदर हो चुके हैं और इतनी बड़ी गर्मी है, धूप भी ज्यादा है, उमस भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये खिलाड़ी सभी रंजीत काकड़े स्पोर्ट फाउंडेशन प्रस्तुत मावल तालुका प्रीमियर लीग T20 में अपना खेल दिखा रहे हैं, अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। और इस बार देखा पावर बाई KT स्पोर्ट, स्ट्रीमिंग पार्टनर एम न्यूज मावल माजा।
एक जबरदस्त टूर्नामेंट का आयोजन किया है हमारे सागर चौधरी जी और उनके सभी साथीदारों ने काफी बढ़िया योगदान दिया है। लेकिन अब कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, क्या रणनीति होगी गेंदबाजी की? नहीं, बल्लेबाज नीलेश जी तो पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर, जहां 2 विकेट एजे किंग्स टीम के गिर चुके हैं। रन हो चुके 67, 67 पे स्कोर जा चुका है। और बॉलिंग करने के लिए इस बार फिर से दीपक जी आए। फील्डिंग में इस बार परिवर्तन कर रहे हैं। ऑफसाइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉर्ट टर्म मैन है। और इसी बीच आप देख सकते हैं खिलाड़ी जो कप्तान ने लगाया है इस बार यहाँ कवर पॉइंट के ऊपर है, और एक खिलाड़ी इस बार देखा जाए डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर है सीमा रेखा के नजदीक, और एक लॉन्ग ऑफ के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन के ऊपर है। एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट के ऊपर है और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर है। और एक बार फिर से हवा में और कैच, ओ कैच ड्रॉप। कैचेस विन द मैचेस क्रिकेट में कहते हैं, पकड़ो कैच जीतो मैच। जब तीसरा परेरा ने 4 रन पर रोहित शर्मा जी को जीवनदान दिया तो 264 का कीर्तिमान रिकॉर्ड स्थापित हुआ। अगर कैच अब जानबूझकर कोई भी खिलाड़ी छोड़ता है इसका हम इस्तेमाल करते, लेकिन कैच पकड़ लेते तो गेंदबाज का हौसला आगे बढ़ जाता है। 68 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। और एक बार फिर से इस गेंद को जरूर खेल दिया है, लेकिन यहां लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने आए हैं। एक तो सिंगल मिलेगा नीलेश को, एक सिंगल के साथ नीलेश ने खाता खुद का ओपन कर दिया और टीम का स्कोर आगे बढ़ा दिया। एजे किंग्स टीम का स्कोर है 69, 69 2 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही ये जबरदस्त इस बार देखा जाए, शानदार खूबसूरत मैदान, जबरदस्त आयोजन नियोजन। और एक बार फिर से इस बार बेहतरीन तरीके से शानदार इस बार देखा जाए कट कर दिया है और गेंद चली गई है डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर। इस बार देखा नंबर आया 4। और इसी के साथ इस बार देखा जाए रोशन की भी इस बार देखा जाए 50 पूरी हो चुकी है, जिन्होंने इस बार देखा शानदार तरीके से इस गेंद को पॉइंट और डीप पॉइंट सीमा रेखा के बाहर भेजा 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, अपना अर्धशतक 50 पूरी कर चुके रोशन 26 गेंदों में। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी इस दायत के बल्लेबाज ने 22 रन की पट्टी के ऊपर बहुत ही बढ़िया करिश्मा दिखाया बल्लेबाजी के तौर के ऊपर। और ये 50 भी पूरी उन्होंने बाउंड्री लगाकर इस बार देखा जाए अपनी पूरी कर दी। जैसे वीरेंद्र सहवाग साहब जी ने जब 300 रन पूरा करने के लिए आखिरी 6 रनों की जरूरत थी उनको, तो इस बार उन्होंने शानदार छक्का लगा दिया, क्योंकि ये इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत कठिन हो जाता है। सेवेंटी 73 8वां ओवर चालू है और जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन फंस जाएंगे ऐसा लग रहा है कि कैच होगी। और ये देखिए ये भी कैच ड्रॉप हुई है और ये चौवा भी आया है, कैच भी ड्रॉप, चौवा भी इस बार देखा आ चुका है। और वो जीवनदान आपने एक सेट बल्लेबाज को दिया है। दीपक जी ने शानदार करिश्मा किया था गेंदबाजी में, लेकिन पेड्रो ने उन्हें साथ नहीं दी। मैंने शुरू में कह दिया कि अगर कैचेस आप छोड़ेंगे तो उसका परिणाम एक हो जाएगा, गेंदबाज का मनोबल टूट जाता है। 77 स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे 55 पे पहुंचे रोशन। बेहतरीन स्ट्रोक है, एक बार फिर से शानदार स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर आई, ऑफ ड्राइव देखने को मिल चुका है और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ चुका है 78 के घर में। इस 8वें ओवर की अंतिम बॉल शेष, आखिरी गेंद शेष, सामना करेंगे नीलेश। और इस बार इस गेंद को उन्होंने छोड़ दिया है
ऑस्टम की थोड़ी सी बाहर थी गेंद, इस बार थोड़ी ऑफ स्पिन हो चुकी है। ओवर की समाप्ति 78 2 विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर के बाद एजे किंग्स टीम का स्कोर है। माहौल तालुका प्रीमियर लीग T20 का ये शानदार धमाका आप सभी लोग देख रहे हैं और अभी तक 12 ओवर का खेल शेष है। 8 ओवर खत्म होने के बाद 78 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 56 रन पे खेल रहे रोशन, जिन्होंने 28 गेंदों का सामना किया। नीलेश खेल रहे 1 रन पे। रिक्वायर्ड रन रेट जो चल रहा है 9.75 का। और जबरदस्त इस बार देखा जाए ये क्लैरिटी और ये शानदार जानदार हमारा SPG मैदान। लेकिन अब गेंदबाजी करने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिस गेंदबाज का नाम हमें पता चलेगा। लेकिन एजे किंग्स टीम का स्कोर है 78 2 विकेट के नुकसान पे। अमन जी गेंदबाजी करने के लिए आए हुए और उनके सामने रोशन है। 78 2 विकेट। एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर, इस बार मिड स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, कारपेट के जरिए खेला हुआ शॉट है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। जहां लंगॉन की फील्डर ने इस बार देखा जाए शानदार तरीके से इस गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 79। 79 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर जारी है। स्ट्राइक के ऊपर दायत के बल्लेबाज नीलेश आई। एक बार फिर से बहुत ही बढ़िया बॉल, इस बार देखा जाए पीछे जाकर इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था। गति वाली ये गेंद थी, गति का मिश्रण भी अच्छा है और गेंदबाज के पास वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन गेंदबाज की ताकत है। 79 पे स्कोर। इस बार शानदार तरीके से इस बार देखा जाए टैप किया था गेंद को, लेकिन गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं है। स्कोर रुका हुआ है 79 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। अमन जी की शानदार इस बार देखा जाए यह गेंदबाजी। हल्के हाथों से इस बार देखा जाए इस गेंद को टैप किया है कवर पॉइंट के क्षेत्र में। एक तो सिंगल चुराया, दूसरे रन लेने की गुंजाइश थी, मगर बल्लेबाज इस बार देखा जाए यहाँ रोशन जी ने उन्हें मना कर दिया है। एक तो सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ नीलेश जी पहुंचे 2 पे और एजे किंग्स टीम का स्कोर है 80 2 विकेट के नुकसान पे। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन सिंगल लेने की कोशिश भी नहीं की और ये गेंद डॉट चली गई है। बीच जरूर इस गेंद को खेला था कवर पॉइंट के क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद है। एक तो सिंगल जरूर मिलेगा। और इसी के साथ ये ओवर खत्म हो चुका है और इस बीच यहां 9 ओवर खत्म हो चुके हैं। एजे किंग्स टीम का स्कोर है 81 2 विकेट के नुकसान पे। रोशन जी खेल रहे 58 पे, जिन्होंने 31 गेंदों का सामना किया है। 81 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 9 ओवर के बाद एजे किंग्स टीम का स्कोर है और अभी तक 11 ओवर का खेल शेष है, लेकिन ये 10वां ओवर फेंकने के लिए गेंदबाज कौन आएंगे? यस, दीपक जी आए और आगे निकले। इस बार देखा जाए फील्डर मौजूद है मिड विकेट के ऊपर, लिया क्या आज। और इसी के साथ लगभग देखा जाए पारी का खात्मा होता हुआ रोशन जी को चलता करना पड़ा, क्योंकि 58 रन बना के वापस आ रहे, एक बड़ी मछली जाल में फंस गई है।